8. कहते हैं कभी कभी कुछ केसेस इतने ज्यादा अजीब हो जाते हैं कि उन्हें समझ पाना एक पढ़े लिखे इंसान के लिए भी संभव नहीं हो पाता। मैं बार बार पढ़े लिखे इंसान होने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी का ठीक विपरीत कभी कभी ऐसा होता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी कुछ केसेस को समझने में पीछे रह जाता है या उनकी बुद्धि उसको समझने में कहीं ना कहीं कम रह जाती है। आमतौर पर जितने भी केसेस हम देखते हैं अंधविश्वास के, वहां पर ऐसा होता है कि एक इंसान है जिसने शायद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा और वो लोगों को मैनिपुलेट करके किसी तरीके से उनको बहका कर वो अपने चंगुल में फंसाता है और उसके बाद काम करता है। कोर्ट में जब केस आता है तो ऐसा लगता है कि वो इलिटरेट इंसान इन सबको मैनिपुलेट कर रहा है और वो दोषी है क्योंकि उसने पढ़ा लिखा भी नहीं है। इस वजह से वो अंधविश्वास को ज्यादा मानता है। लेकिन ठीक इसी का विपरीत आप सोच कर देखिए, कोई ऐसे इंसान जो पढ़े लिखे हों, जो लिटरेट हों प्रॉपर, और वो ये सारी हरकतें करें, वो लोगों को मैनिपुलेट करें और वो लोगों के मन में अंधविश्वास पैदा करें, तो कैसा होगा? तो कोर्ट क्या सोचेगा इस चीज को लेकर? इस ऑडियो लॉग को सुनने के बाद मेरे दिमाग में भी 50 तरीके के सवाल आए और उन सवालों को डिकोड करने के लिए आइए सुनते हैं इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को ताकि मैं इसे और अच्छे से डिकोड कर पाऊं। केस नंबर 145 डे 357। आज के दिन कोर्ट में एक अलग सी शांति थी। इस केस के दो पहलू थे। एक जिसमें दो पढ़े लिखे डॉक्टर्स ने अपने सह आरोपी अशफाक के साथ मिलकर उसके कहने पर ऐसा क्राइम कमिट किया था जिसमें उन्होंने 5 लोगों को एक रिचुअल के चलते हत्या करके मार दिया और उनके शवों को अपने ही क्लिनिक में गाड़ दिया। उनके ब्लड सैंपल्स को प्रिजर्व किया और एज अ मैजिकल पोशन यूज किया। और दूसरा पहलू जिसमें अशफाक ने उन दो डॉक्टर्स को एक नॉर्मल टोटका बताया था ताकि वो कपल अपने बच्चे को कंसीव कर सके, पर उन कपल ने उस टोटके को एक ह्यूमन सैक्रिफाइस में कन्वर्ट कर दिया। पुलिस की रिपोर्ट की माने तो उन्हें 5 स्केलेटन्स डॉक्टर की क्लिनिक से बरामद हुए विद देयर प्रिजर्व्ड ब्लड सैंपल्स इन बॉटल। इस केस की कॉम्प्लेक्सिटी भी इसलिए और ज्यादा ट्रिकी थी क्योंकि जिस वक्त ये क्राइम हुआ उस वक्त के सीसीटीवी फुटेजेस भी रिट्रीव नहीं हो पाई थी। दोनों ही आरोपी बार बार अपने आप को निर्दोष बता रहे थे। एक पक्ष का ये कहना था कि क्राइम के समय उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था और दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि उसे सारे मर्डर की जानकारी पहले पक्ष से ही मिली थी और वो ब्रुटैलिटी के चलते इतना ज्यादा डर गया था कि वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाया। ऑटोप्सी रिपोर्ट भी कुछ खास नहीं कह रही थी। बस इतना ही समझ आया था कि हर एक बॉडी के मसल में हाइपरटेंशन हुआ था ड्यू टू मर्डर, जैसे उनकी बॉडी को बांध दिया गया हो और उन्हें मारा गया हो। कुछ बॉडी में से ब्लड एक्सट्रैक्शन के प्रूफ भी मिले। अजीब सी बात यह है कि आज भी ये केस प्रूफ नहीं हो पाया है कोर्ट में कि असल आरोपी क्या वो डॉक्टर्स हैं या अशफाक जो डॉक्टर्स की ब्रुटैलिटी से डरा हुआ था। जैसा कि आपने इस ऑडियो लॉग में सुना, कौन आरोपी है और कौन दोषी ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आरोपी के जो सह आरोपी हैं वही एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि उन्होंने खून किया है। वो दोनों डॉक्टर जो आरोपी हैं, तो क्या डॉक्टर्स अपने आप को बचाने के लिए अशफाक को बार बार ये बोल रहे हैं कि वो दोषी है, या फिर अशफाक जो बार बार ये ब्लेम कर रहा है कि उसे जबरदस्ती इन सब चीजों में घसीटा जा रहा है, तो क्या वो निर्दोष है? सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं आपको इस केस का एक छोटा सा विवरण देना चाहता हूं बिफोर डिकोडिंग इट। हुआ क्या था कि कोर्ट में आने से पहले पुलिस ने अशफाक को भागते हुए पकड़ लिया। अशफाक दरअसल एक अपना खुद का रेस्टोरेंट चलाता था और वहां पर वो मटन और चिकन को काटने का काम करता था। सबसे अजीब बात यह थी कि अशफाक इन लोगों को किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मिला। अशफाक को पुलिस ने जैसे ही पकड़ा, अशफाक बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने घबराते हुए बोला कि 5 लड़कियों के खून उसने नहीं करे हैं। 5 लड़कियों के खून उन डॉक्टर्स ने करे हैं जिनकी क्लिनिक में उनकी बॉडी मिली है। पुलिस तो सिर्फ पूछताछ करने के लिए उनके पास गई थी, लेकिन अशफाक ने खुद ही डर कर सारी चीजें उन्हें बता दी। वो बताता है कि वो तो सिर्फ
एक सिफली इल्म का जानकार है जो छोटे मोटे टोटके करके लोगों को सही किया करता है। जब अशफाक ने उन टोटकों को उन डॉक्टर्स को बताया तो उन्होंने उसका एक बहुत ही ब्रूटल रूप ले लिया और 5 जिंदा निर्दोष इंसानों को बेरहमी से मार डाला। ऐसा तो अशफाक ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये सब होगा। और इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और अशफाक समेत उन दोनों डॉक्टर्स को उनके क्लिनिक से लाकर जेल में रख देती है। पहली पूछताछ जब अशफाक से होती है तो अशफाक ये कहता है कि उसे एक दोस्त ने, यानी कि अशफाक की एक अपनी फ्रेंड थी, उसने इन दोनों डॉक्टर्स का नंबर दिया था। और इन दोनों डॉक्टर्स का नंबर देने के बाद उसकी तीसरी दोस्त ने ये बताया था कि वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके बेबी नहीं हो रहा है और न जाने क्या क्या दिक्कतें थी। अशफाक जो कि खुद को एक सिफली इल्म का जानकार मानता था और वो लोगों को अलग अलग तरीके की चीजें बताया करता था। सिफली इल्म ठीक ब्लैक मैजिक की तरह ही एक चीज होती है जो मुस्लिम धर्म में यूज करी जाती है, जिसमें अलग अलग तरीके के टोटकों के हिसाब से इंसान की दिक्कतें सॉल्व होती हैं और उनकी दिक्कत सॉल्व होने के बाद एक किसी मस्जिद या मजार पर जाकर उन्हें चादर चढ़ाना होता है। तो अशफाक ने बताया कि उसके किसी म्यूचुअल दोस्त के जरिए वो इन दोनों डॉक्टर से मिलता है। ये दोनों कपल होते हैं डॉक्टर, और इनके घर में जाने पर ये दोनों डॉक्टर बताते हैं कि उनको बहुत बड़ी दिक्कत है कि उनके घर में कोई भी पैसा नहीं टिक रहा और दूसरा उनका बेबी नहीं हो रहा। अशफाक कहता है कि ये सारी चीजों को सही करने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस होगा, उसे इन दोनों डॉक्टर्स को परफॉर्म करना होगा। जैसा अशफाक ने अपने बयान में बताया, वो बताता है कि इन दोनों को उसने एक जंगल में जाकर वहां पर शायद इंटरकोर्स करने के लिए बोला। अशफाक ने अपने रिचुअल्स में ये अच्छे से बताया था कि इन दोनों को जंगल में जाकर एक रिचुअल करना है और वहां से किसी जानवर के खून को लाकर अपने घर में रखना है और उस खून की 5-5 बूंदों को उन्हें अपने खाने में रोज मिलाना है, जिससे एक हफ्ते में वो डॉक्टर पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और शायद वो बेबी भी कंसीव कर लें। पर अशफाक के बयान में कुछ मिसिंग था। पुलिस ने पूछा कि वो बॉडीज किसकी थी, तुमने तो जानवर के खून को लाने को बोला। अशफाक बताता है कि ये रिचुअल बताने के बाद डॉक्टर्स ने एक हफ्ते के ठीक बाद उसे फोन किया वापस, और वो बोलते हैं कि उन्होंने खून को प्रिजर्व कर लिया है। जब अशफाक घर जाता है देखने तो डॉक्टर्स उसे जो खून दिखाते हैं वो इंसान का खून होता है। दरअसल उन डॉक्टर्स ने 5 अलग अलग लोगों को मार दिया होता है और उनके खून को प्रिजर्व कर लिया होता है और उसके बाद उनकी बॉडी को अपनी ही क्लिनिक में दफना दिया होता है। अशफाक ये बताता है कि दफनाने में शायद उसके ही किसी दोस्त की मदद ली गई थी और ये देखकर वो डर जाता है। वो कहता है कि इंसान की बलि नहीं लेकिन जानवर की बलि देनी थी। उन लोगों ने ये जो किया है इससे उनको दिक्कत होगी, इस वजह से वो अब उनका साथ नहीं दे सकता। ऐसा कहने पर डॉक्टर्स उसे बहुत ज्यादा मारते हैं और इवन उसका भी खून लेकर वो प्रिजर्व कर लेते हैं। अशफाक उन लोगों से अलग हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। जो 5 इंसानों को उन डॉक्टर्स ने मारा होता है, उनके मरने की सूचना जब पुलिस को लगती है तो वो पुलिस ढूंढते ढूंढते अशफाक के पास पहुंचते हैं क्योंकि सबूत अशफाक के रेस्टोरेंट के आसपास ही विजिबल हो रहे थे। ये तो बयान था अशफाक का जो उसने अपने डिफेंस में बोला, लेकिन इन सारे बयानों में कहीं ये सिद्ध नहीं हो रहा था कि अशफाक दोषी नहीं है। उसने सारी चीजें अक्सर झूठ बताई थी। इस वजह से पुलिस उन दोनों डॉक्टर्स को भी अपने हिरासत में लेती है और पुलिस उनसे जब पूछताछ करती है तो उस पूछताछ में ये पता चलता है कि डॉक्टर्स ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है जैसा अशफाक ने बताया। अब मैं आपको वो स्टोरी बताता हूँ जो डॉक्टर्स ने बताई है, और ये सुनकर बहुत ज्यादा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि जो स्टेटमेंट्स डॉक्टर ने दिए हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट थे किसी तंत्र साधना को लेकर। डॉक्टर्स बताते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे अपने बच्चे के ना होने के चलते। वो लोगों ने कई सारी IVF और कई सारी चीजों को अपनाया लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। उन डॉक्टर्स की ही कोई म्यूचुअल फ्रेंड थी जो उन्हें ये सजेस्ट करती है कि एक अशफाक नाम का इंसान है जो तंत्र विद्या जानता है, जो सिफली इल्म जानता है, और वो उन दोनों को बच्चा प्रोवाइड करा सकता है कैसे भी करके। वो डॉक्टर्स बताते हैं कि एक दिन अशफाक से उनकी मीटिंग उन्हीं के घर में होती है और अशफाक बहुत देर तक बातें करने के बाद उनके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जो डॉक्टर सुन के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो उन्हें इतना मैनिपुलेट कर देता है कि जब अशफाक ये प्रस्ताव रखता है कि उन दोनों को
साथ में सोना होगा, लेकिन उसके साथ साथ अशफाक भी उसके साथ इंटरकोर्स करेगा, यानी कि अशफाक भी उनकी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करेगा। यानी कि एक ऐसा कृत्य जिसमें 3 लोग एक साथ इंटरकोर्स कर रहे हो और वो सामने सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा हो। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये किस तरीके का रिचुअल है जिसमें आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि वो इतना बुरा कृत्य करने को बोलता है तो वो दोनों असहमत हो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद जब वो अशफाक बार बार उन्हें बच्चे का लालच देने लगता है तो वो मान जाते हैं। समहाउ पता नहीं कैसे इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स को अशफाक पूरी तरीके से अपने शब्दों के जाल में फंसा लेता है और उसके बाद रात को ये रिचुअल परफॉर्म होता है। अब इस रिचुअल के परफॉर्म में एक बड़ी अजीब सी चीज थी कि इन लोगों को ये पूरा का पूरा रिचुअल एक मंदिर वाले कमरे के अंदर परफॉर्म करना है और उसी के अंदर ये पूरा रिचुअल परफॉर्म होने के बाद जब अशफाक कहता है कि अभी 2 दिन का रिचुअल और बचा है तो ये डॉक्टर्स पूछते हैं कि उन 2 दिनों में और क्या करना होगा। अशफाक बताता है कि बलि देनी होगी किसी निर्दोष इंसान की, पर अशफाक के बताए मुताबिक ये बिल्कुल अलग था। जब आगे पुलिस उन डॉक्टर से पूछती है तो वो बताते हैं कि अशफाक ने ये उन 2 डॉक्टर्स के सामने प्रस्ताव रखा कि वो लड़की लेकर आएगा जिसकी बलि यहाँ पर दी जाएगी, बस उन्हें कई सारे पैसे देने होंगे। हर बार अशफाक 10 लाख रुपए लेकर जाता था और एक लड़की लेकर आता था। अशफाक जिस एरिया में लड़की लेने जाता था वो एरिया एक प्रोस्टिट्यूशन का एरिया था। वहां पर वो लड़कियों से बात करता और उन्हें वो एक फिल्म बनाने के तौर पर लेकर आता। उन्हें बताता कि वो 10 लाख रुपए प्रोवाइड करेगा लड़की को अगर उसने उसके साथ एक फिल्म बना ली। वो लड़कियां जो 500-600 रुपए में अपने दिन का गुजारा कर रही थी, उन्हें अगर 10 लाख मिल रहा था तो वो अशफाक के साथ आ जा रही थी। ये बात तो कंफर्म थी। अशफाक अपने साथ एक प्रोस्टिट्यूट गर्ल को उन 2 डॉक्टर्स के घर में लेकर आता है और उनके हाथ बांध देता है। लड़की को अभी भी यही लग रहा होता है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन धीरे धीरे अशफाक जो होता है वो फातिहा पढ़ने लगता है, एक ऐसी इल्म की फातिहा पढ़ने लगता है जो शायद किसी को ना पता हो। वो डॉक्टर्स बताते हैं कि वो अलग अलग तरीके के कलमे पढ़ने लगता है और जैसे ही उस लड़की को ये रियलाइज होता है कि ये कोई फिल्म नहीं है, ठीक उसी वक्त लड़की कुछ बोले उससे पहले अशफाक ये निर्देश देता है कि पास रखे चाकू से लड़की का गला काट दो। तो उन 2 डॉक्टर्स में से जो फीमेल डॉक्टर होती है वो अपने हाथ में उस चाकू को लेती है और सीधा जाकर उस लड़की का गला पूरी तरीके से काट देती है, जिससे खून बहुत बुरी तरीके से निकलता है। अशफाक कहता है कि ये रिचुअल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसके शरीर का जो जो भाग भी ज्यादा छटपटाए उस पर चाकू से वो एक निशान मार दें। उसके कहे मुताबिक वो दोनों डॉक्टर यही करते हैं और जिससे उसके पूरे शरीर का खून उस पूरे बेडशीट पर आ जाता है। ये होने के बाद अशफाक बड़े ही क्लीन तरीके से उनकी बॉडी को काटता है और उनके क्लिनिक में ही उस लड़की की बॉडी को गाड़ देता है। 10-15 दिन बीतते हैं तो ये पता चलता है कि अभी भी डॉक्टर्स के बेबी कंसीव नहीं हो रहा या फिर कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो उनको मैजिकल लगे। डॉक्टर्स फिर से अशफाक को बुलाते हैं, ऐसा उन्होंने बयान में बताया। वो फिर से अशफाक को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उसे कहते हैं कि अभी भी कुछ सुधार नहीं हुआ और अशफाक फिर से उन्हें एक बलि देने के लिए कहता है। अशफाक जाता है, एक और लड़की को लेकर आता है, ठीक वैसे ही जैसे अशफाक ने बताया था, और उसके बाद सेम यही प्रोसेस होता है कि लड़की को बांध कर लड़की के चिल्लाने से पहले ही वो डॉक्टर उनका गला रेत देते हैं। बहुत ही अजीब सा केस ये होता जा रहा था पुलिस के नजर में, क्योंकि पुलिस इन 2 डॉक्टर्स को पूरी तरीके से दोषी मान चुकी थी। इनके बयान के अनुसार मारा तो इन्हें नहीं था, लेकिन वो बार बार अशफाक को प्रूव करना चाह रहे थे कि अशफाक ने ये जबरदस्ती उनसे मैनिपुलेट करके कराया हुआ है। वो बताते हैं कि एक एक करके ऐसे ही 5 लोगों की बलि दी गई और उनके शरीर से खून निकालकर पूरे घर के अलग अलग हिस्से में रखा गया, प्रिजर्व करके। अशफाक बताता है कि अगर उन बॉडी से निकले हुए खून को एक एक करके 5 बूंद अगर सब लोग लेते हैं तो उनकी लाइफ में सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर्स यही करते हैं। अब सवाल ये था कि डॉक्टर्स निर्दोष कैसे थे। जब पुलिस ने यह पूछा कि इतने निर्मम हत्या करने के पीछे आपका रीजन क्या था,
आप इतना ज्यादा मैनिपुलेट किस तरीके से हो जा रहे थे कि आप ये नहीं देख रहे थे कि आपने किसी एक निर्दोष इंसान को मारा। डॉक्टर्स जो बताते हैं वो बड़ा अजीब होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जिस रात ये तीनों लोग एक साथ इंटरकोर्स कर रहे थे, उसी रात जो वीडियो बनी थी वो अशफाक के पास थी, और अशफाक बार बार ये बोल रहा था कि अगर उन लोगों ने इसे नहीं माना, इस रिचुअल को करने से नहीं माना, तो वो उनकी वीडियो लीक कर देगा। सिर्फ इसी वजह से, ताकि उनकी रेपुटेशन ना खराब हो, इस वजह से उन्होंने ये सारी चीजें करी। अब सबसे अजीब बात ये थी कि अशफाक जितनी चीजें बता के जा चुका था, या उसने जिस हिसाब से चीजों को बताया था, वो डॉक्टर्स की बताई हुई चीजों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। वो बहुत ज्यादा अलग था। जब अशफाक से एक बार फिर से क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया और उससे क्रॉस इंक्वायरी हुई, तो अशफाक ने ये बताया कि उसने कोई भी खून नहीं किया है, वो बस उन डॉक्टर्स के घर उनको ठीक करने के लिए जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसको उनकी दरिंदगी और बाकी चीजों के बारे में पता चला, अशफाक ने धीरे धीरे उन लोगों से बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ दिया था। पर फिर सवाल ये आता है कि क्या डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है? क्या डॉक्टर्स ने इन सारे हत्याकांड का पूरा जिम्मा अपने ऊपर लिया था, या अशफाक को बुलवा कर वो ये सब चीजें करवा रहे थे? बड़ी अजीब सी चीज थी, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में टाइमिंग भी मेंशन नहीं थी डेथ की। इस वजह से इस केस को सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अशफाक, जिसका ये प्रॉपर कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक तंत्र के जरिए, यानी कि एक शिफली इल्म के जरिए उनके घर जाता और उनको चीजें बता देता कि यहाँ पर ऐसा करना है, यहाँ पर ऐसा करना है। अशफाक के हिसाब से तो जब इस पूरी किलिंग का पता उसको चलता है, तो वो ये सोचता है कि जैसा जैसा उसने सिफली इल्म करने का तरीका बताया, उन डॉक्टर्स ने उसका ब्रूटल तरीका अपनाया, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अशफाक ने ये बताया था कि जानवर के खून को इकट्ठा करना है और इंटरकोर्स करना है। शायद डॉक्टर्स ने एक दूसरे के साथ ही इंटरकोर्स कर दिया हो और किसी लड़की को वहां बुलाकर उसको मार डाला हो। खैर, जिन लड़कियों के बारे में सारी डिटेल सामने आई थी, उनके बारे में ये पता चला कि उनको कोई थर्ड पर्सन पैसे देकर डॉक्टर्स के घर में लाता था। ये चीज आज भी अनसॉल्व्ड है कि आखिरकार ऐसा कौन सा इंसान था जो प्रोस्टिट्यूट को उनके घर में लाता और ये निर्मम हत्या हो जाती उनके घर में। सीसीटीवी फुटेज में भी उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रही थी चीजें जितना होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में जो सीसीटीवी लगा था वो काफी दूर पर लगा था, उनके क्लिनिक के मेन दरवाजे पर या फिर उनके घर के मेन एंट्रेंस पर नहीं लगा था वो। तो इसलिए पुलिस को बहुत कम क्लियर ये सब चीजें हुई कि आखिरकार दोषी है तो है कौन। आप लोगों के सॉल्व के लिए मैं बस इतना बता देता हूं कि डॉक्टर्स ये क्लेम कर रहे थे कि अशफाक बार बार उनके घर आता है और बार बार निर्मम हत्या करके उनको गाड़ देता है। लेकिन अशफाक के हिसाब से वो उनके घर सिर्फ और सिर्फ चीजों को बताने के लिए जाता, और जब उसे पता चलता कि वो लोग किसी की निर्मम हत्या कर रहे हैं, वो अशफाक उन्हें छोड़ देता। कोर्ट में आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है। चलिए इसके एक तांत्रिक पर्सपेक्टिव को देखते हैं। मुझे नहीं पता कि एक्चुअली इस केस में क्या हुआ होगा और क्या नहीं, लेकिन इसका एक तांत्रिक पर्सपेक्टिव भी है। यदि एक शिफली इल्म जिसमें जानवर के शरीर की बलि देनी होती है और न जाने कई अलग अलग प्रोसेस करने होते हैं विद इंटरकोर्स, इस तरह के अम्ल सिफली अमल के अंतर्गत आते हैं और वो बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं। उसके रिजल्ट से शायद इंसान पागल भी हो सकता है। मैंने कई सारे ऐसे केस देखे हैं जहां पर इंसान सिफली अमल करते करते खुद को मार चुका है। तो अगर मैं अशफाक के पर्सपेक्टिव से देखूं कि उसने जो बताया कि वो सिर्फ सिफली अमल को बताने जा रहा है, शायद उस सिफली अमल ने उन दोनों डॉक्टर्स के माइंड पर ऐसा प्रेशर डाला होगा या फिर इस तरीके का इम्पैक्ट डाला होगा कि वो लोग उसके ब्रूटल वे को करने पर उतर आए होंगे, क्योंकि उन्हें बच्चे की चाह भी थी और उन्हें ये सारी चीजें चाहिए भी थी। तो उन्हें लगा कि अगर मैं 1% ना करके 100% करूं इस सिफली अमल का, तो शायद उनका बच्चा उन्हें मिल जाए। लेकिन फिर दिमाग में आता है कि उन्होंने प्रोस्टिट्यूट लोगों की बलि क्यों दी, उनको मारा क्यों? शायद वही कुछ ऐसी लड़कियां थी जो पैसे के बहकावे में आकर घर आ जाती और उन्हें आसानी से मारा जा सकता, आसानी से बलि दी जा सकती। इस वजह से इन दोनों डॉक्टर ने ऐसा करा। खैर, ये दोनों डॉक्टर्स और वो अशफाक अभी भी आरोपी सिद्ध हैं, लेकिन अभी भी किसी को ये नहीं पता कि इन दोनों में से किसने उन 5 लड़कियों को मारा है और उन 5 लड़कियों को मारकर उनके क्लिनिक में गाड़ दिया है। मेरे हिसाब से जो डिकोडेशन ये लगती है मुझे कि शायद उन दोनों डॉक्टर्स के ब्रेन पर चीजें ओवर पावर कर गई हों। अशफाक के बताए गए तंत्र
उनके दिमाग पर एक ऐसा गहरा असर डाल गए हो कि उन्होंने बच्चे की चाह में आकर उन 5 लोगों की बलि दे दी हो। पर डॉक्टर्स का अभी भी यही कहना है कि उन दोनों से ये काम अशफाक ने जबरदस्ती एक वीडियो के बेसिस पे कराया है और वो वीडियो अभी भी फाइंड आउट नहीं हुई। वो वीडियो अशफाक के पास मिली नहीं। इस वजह से ये केस बड़ा ही पेचीदा होता चला गया और तंत्र के दृष्टिकोण से भी जहां तक मुझे लगता है, जो कि मेरा टेक है, वो शायद यही हो सकता है कि उन लोगों ने बहुत ही निर्मम हत्या कर दी हो बेवजह किसी तरीके के तंत्र को अपनाने के लिए, जिसका रिजल्ट शायद ये हुआ कि डॉक्टर समेत अशफाक भी जेल के अंदर आ गया, भले ही अशफाक की कोई गलती हो या ना हो। जल्द ही लौटेंगे इस तरह के एक और केस को लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे अर्श।